I'm straight coming to the point. One thing which every college student is confused about is whether to choose college societies or internships. Hi, I'm Yashvi and I'm a second year DU student right now in North Campus. And I've been there in the same situation आज से 1-1.5 साल पहले. And yeah, I agree. It's actually a thing जो आती है दिमाग में कि college society चुने या internship चुने, which one is better, आगे future में कौन सी अच्छी रहेगी, अभी क्या अच्छा है हमारे लिए. So yeah, in this video, I am going to tell you about my personal experience and how I figure it out and actually क्या better है to be on a very practical note. एक चीज मैं फाइनली आपको बताऊंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो कि क्या आपको चुनना चाहिए. दिस वीडियो इज डेफिनेटली अबाउट माय पर्सनल ओपिनियन एंड व्हाट आई पर्सनली थिंक एंड व्हाट आई कैन सजेस्ट और एडवाइस यू एज अ सीनियर. You can of course look into your situation, look into your skills and choose wisely. I'm gonna tell you all everything in this video. आपको खुद को एनालाइज करने को मिलेगा इस वीडियो में. फर्स्ट मैंने इस वीडियो को ब्रेक किया है प्रोज बताने में और कॉन्स बताने में और फिर कंक्लूजन बताने में. तो पहले हम प्रोज से स्टार्ट करते हैं, बोथ हमारे कॉलेज सोसाइटी और इंटर्नशिप से. नाउ पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप डीयू में हो या किसी भी कॉलेज में हो, कॉलेज सोसाइटीज होंगी एंड आपको ऑफ कोर्स होगा कि मैं उन्हें ज्वाइन करूँ. बट एट द सेम टाइम आपको ये भी लगता होगा दैट कॉलेज लाइफ इज अबाउट डूइंग इंटर्नशिप्स, फिगरिंग इट आउट, गेटिंग रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, थोड़ा सा मेकिंग मनी एंड मे बी फिगरिंग आउट व्हाट यू वांट इन योर करियर. सो इंटर्नशिप करें या सोसाइटी का काम करें. प्रोज बता देती हूँ फॉर अ कॉलेज सोसाइटी. अगर आप किसी कॉलेज सोसाइटी के पार्ट हो तो मे बी जो जनरल प्रोज आपको मिलेंगे वो ये होंगे कि आपको टीम वर्क करना आ जाएगा. बिकॉज सोसाइटी में होते हैं 20, 25, 30, 60 लोग भी होते हैं एंड उनके साथ सबके साथ काम करना होता है और हायरार्की भी होती है कई सोसाइटीज में, कई बहुत चिल भी होती हैं. लेकिन सोसाइटी का मतलब ही है टीम वर्क. आपको एक्चुअली बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ काम करने को मिलता है, सबको हैंडल करने को मिलता है. आप कोर हो, हेड हो, एग्जीक्यूटिव हो, कुछ भी हो, मेंबर हो आप चाहे, बट या यू विल डेफिनेटली लर्न टीम वर्क फ्रॉम देयर. नेक्स्ट यू विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. ऑफकोर्स ये इंटर्नशिप में भी होगा एंड कॉलेज सोसाइटी में भी होगा. आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आप स्टेज पे जाओगे, काम करोगे या कुछ एंकरिंग करोगे, जिस स्किल में आप रहो उसके अंदर काम करोगे, आपको ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस आएगा. यू विल बिकम समवेयर अ बेटर पर्सन प्रोफेशनली, आई वुड से. नेक्स्ट इज योर नेटवर्किंग इन कॉलेज. नाउ ऑफ कोर्स अगर आप कॉलेज सोसाइटी के पार्ट हो, आप कॉलेज में नेटवर्क कर सकते हो. आप थोड़े बहुत अलग कॉलेज में कई बार इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन होते हैं तो उसके थ्रू आप बाकी कॉलेजेस के साथ नेटवर्क कर सकते हो. सोसाइटी के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट के साथ अच्छा नेटवर्क बिल्ड हो जाता है. कई बार आपको काम ही ऐसा दिया जाता है, यू हैव दिस एंड दैट पीपल फ्रॉम लिंक्डइन, फ्रॉम इंस्टाग्राम. कई बार काम होता है कि जाके अप्रोच करना है, कॉल्स करनी है, कुछ भी हो सकता है. स्पेशली इफ यू आर इन प्लेसमेंट सेल, इन एक्टर्स, एंटरप्रेन्योरशिप सेल, साइबर सेल, कंसल्टिंग सोसाइटी, इन सब में ऑफ कोर्स ये सारे काम होते हैं. नेटवर्क अच्छा बिल्ड हो जाता है कॉलेज के अंदर, ओनली इन कॉलेज. एंड थोड़े बहुत अलग मे बी इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में थोड़ा बहुत इंटरेक्शन वहां पे हो जाता है. ठीक है, बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं होता है बट स्टिल देयर इज अ नेटवर्क. देयर इज अ restricted limited network of your college. You will get to know more people, more faculty, more teacher, and that's of course somewhere adds point at a smaller ground level, but you will get some exposure of different fields. For example, आपको अगर अभी ये क्लियर नहीं है कि आपको क्या ज्यादा पसंद है, क्या चूज करना चाहिए, लेकिन आपके कुछ लाइक्स हैं, कुछ इंटरेस्ट है, आप सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं. आपको डांस में इंटरेस्ट है, आप डांस सोसाइटी ज्वाइन करो. आपको कंसल्टिंग में इंटरेस्ट है, आप कंसल्टिंग में ज्वाइन कर लो. आपको प्लेसमेंट सेल में इंटरेस्ट है, आप वो ज्वाइन कर लो. आपको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, आप वो ज्वाइन कर लो. आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, आप वो ज्वाइन कर लो. यू कैन हैव एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट फील्ड्स एट अ ग्राउंड लेवल, एट अ स्मॉल लेवल. ऑफ कोर्स कॉलेज सोसाइटी है बट यू विल गेट एक्सपोजर ऑफ अ वेराइटी ऑफ फील्ड. सो अगर आप क्लियर नहीं हो तो आपको सोसाइटी के लिए जाना चाहिए. स्ट्रिक्ट है, एक्टिव सोसाइटी है तो मीटिंग्स होती हैं रेगुलरली, ऑफलाइन ऑनलाइन. रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, काम मिलता है एंड ऑफ कोर्स दैट टेक्स योर टाइम. बट the thing is they are not paid. It's totally an unpaid work. In fact वो आपसे monthly कई बार donation ले लेते हैं, annually donation ले लेते हैं to work. But at the end of the day it's basically unpaid. It's you're working day and night, you're attending meetings, you're working for them, but at the end आपको money नहीं मिल रही है. हाँ, सर्टिफिकेट जरूर मिलता है and you can somewhere add in your resume कि आपने ये सोसाइटी में काम किया अपने कॉलेज में, but पेड नहीं होता है. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग फ्रॉम विच यू कैन एक्चुअली अर्न इन योर कॉलेज, लाइक यू आर एट दैट स्टेज जहाँ पे आपको मनी ज्यादा मैटर कर रहा है, आपको ये बात क्लियर हो चुकी है कि आपके स्किल क्या, आपको किस फील्ड में जाना है, आई वुड से गो फॉर इंटर्नशिप एंड डू नॉट गो फॉर societies because is at this point you are clear with your skills, you are clear with your career goals, you are clear with your field or niche, whatever you want to take. So go take an internship because at least you can make money out of it. So these are some of the pro. अरे यार, these are 4, 5, 6 pros which you can get from college societies. And now let's talk about internships कि actually internship से क्या मिलता है, कि वो कॉलेज सोसाइटी से बेटर है या नहीं है. नंबर वन, आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है जो आपको कॉलेज सोसाइटी में बिल्कुल नहीं मिलता है. सो अगर आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस चाहिए, आपको जानना है कि एक्चुअली काम कैसे होता है एक ऑफिस के अंदर, एक कंपनी के अंदर, या रियल वर्ल्ड में कैसे काम होता है,
तो गो फॉर इंटर्नशिप्स। नेक्स्ट, आपका रिज्यूमे बेटर तरीके से बिल्ड होगा अगर आपने इंटर्नशिप्स कर रखी हो रादर देन कॉलेज सोसाइटीज। सो ऑफ कोर्स फॉर रिज्यूमे बिल्डिंग, फॉर सीवी बिल्डिंग, फॉर पोर्टफोलियो, इंटर्नशिप्स आर वे बेटर। नेक्स्ट कम योर स्किल्स एट अ राइट प्लेस। अगर आप क्लियर हो कि आपकी ये स्किल सेट है, आपको ज्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं करना है, यू आर क्लियर विद योर माइंड कि हाँ ये आपका इंटरेस्ट है, ये आपकी स्किल्स है, आपको इसी कैटेगरी में जाना है, इसी फील्ड में जाना है, सो गो फॉर इंटर्नशिप्स बिकॉज वहां पे आपका माइंड क्लियर है विद योर स्किल्स एंड आपने स्किल्स को एट अ राइट प्लेस यूज करोगे और उनको और अच्छे से इनहांस कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्किल मार्केटिंग में है एंड यू आर डूइंग अ मार्केटिंग इंटर्नशिप, देन आप अपनी मार्केटिंग स्किल्स जितनी अब तक थी उनको और पॉलिश कर सकोगे उस इंटर्नशिप के थ्रू एंड यू कैन गेट अ पेड इंटर्नशिप एज वेल, विच इज definitely a plus point. And of course यही मेरा next point है कि sometimes internships are paid and after a certain level you are going to do just the paid internships because if you are a college student and if you want to earn your own money, you know, होता है, सबको होता है कि मेरे को अपने पैसे कमाने, सो इंटर्नशिप्स आर अ बेटर ऑप्शन। आप स्टार्टिंग में एक दो अनपेड इंटर्नशिप करने के बाद पेड क्रैक कर सकते हो अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं, अच्छा आपने सीवी बिल्ड करा है, आप काम अच्छे से कर रहे हो, तो आप पेड इंटर्नशिप बहुत आसानी से ग्रैब कर सकते हो। टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ कॉलेज सोसाइटी एंड एन इंटर्नशिप की एक पेड है और एक अनपेड है एंड पीपल ऑफ कोर्स गो फॉर पेड थिंग्स। नेक्स्ट इज योर करियर डायरेक्शन। अगर आप किसी चीज में इंटर्नशिप कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं क्लियर हो गए कि आपको उस चीज में आगे आपको अपना करियर बनाना है, सो कहीं ना कहीं आपके करियर को एक डायरेक्शन मिलते हैं। कुछ सोसाइटीज के थ्रू एक्सप्लोर कर लिया है, आप इंटर्नशिप के थ्रू एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ले सकते हो और अपना करियर का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो कि एक्चुअली आपको उसमें आगे परमानेंटली करियर बनाना भी है या नहीं बनाना। दीज आर सम ऑफ द प्रोज फॉर योर इंटर्नशिप्स एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स। आपने प्रोज देख लिए दोनों के, अब आप कॉन्स देखो, ठीक है। कॉन्स ये है कि देखो, सबसे पहले अगर मैं कॉलेज सोसाइटी की बात करूं तो दे टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम इन अ कॉलेज लाइफ, दे टेक एक्चुअली थिंग्स आउट ऑफ यू। बहुत सारी मीटिंग्स होती है, उनको हमेशा आप चाहिए हो, आप पे ऊपर स्ट्राइक बना देंगे। इफ यू आर अ ड्यू स्टूडेंट, पहले ही ड्यू का कॉलेज 5-5-6 बजे तक चल रहा होता है, हफ्ते में 3 से 4 दिन 5-6 बजे तक तो कॉलेज ही होता है, उसमें आप सोसाइटी का आके रात को मीटिंग भी अटेंड करो, सो दे एक्चुअली टेक a lot of time. Then it is somewhere non-professional. Societies are not professional, they are just societies. Of course some of the societies work really well and they are professional, but most of them are not professional and most of them cannot give you that professional experience or professional real life experience that you should have. Next is of course जो mostly हम सब परेशान है, इज दैट यू हैव टू मिस योर क्लासेस। कोर क्लासेस मिस करनी पड़ती है, सारी इंपॉर्टेंट क्लास कई बार मिस करनी पड़ती हैं जस्ट बिकॉज यू हैव अ सोसाइटी इवेंट, सोसाइटी का कॉल मीटिंग है या सोसाइटी का कुछ काम करना है। ऑफकोर्स अटेंडेंस मिलती है बट सिर्फ अटेंडेंस इंपॉर्टेंट नहीं होती, कई बार आपका सब्जेक्ट ऐसा होता है जहाँ पे आपको एक्चुअली पढ़ाई क्लास में बैठ के करना इज रियली इंपॉर्टेंट। सिर्फ अटेंडेंस के आप नहीं जा रहे हो कॉलेज, अगर मतलब ऑफकोर्स जाते हो बट कहीं ना कहीं कई बार कोई लेक्चर कोई टीचर ऐसी अच्छी होती है जहाँ पे आपको एक्चुअली पढ़ना भी होता है उनसे। देन द नेक्स्ट वन इज दैट दे हैव हायरार्की, they have a toxic environment sometimes of course, but yeah hierarchy is definitely there in most of the societies. सब societies में ऐसा नहीं होता है of course, I would not say that, but कुछ societies में होता है कि there is this toxic environment जिसमें काम करना मुश्किल हो जाता है, या कई बार आपके जो heads हैं या जो core members होते हैं वो rude होते हैं, वो अपनी एक हायरार्की में चलते हैं which is very toxic sometimes as you are a student in college। वो सबसे दूर रहो, I would definitely suggest that। अगर आपकी कोई सोसाइटी टॉक्सिक है छोड़ दो। नेक्स्ट आर द कॉन्स ऑफ इंटर्नशिप। मे बी जिस आप ब्रांड में, जिस कंपनी में या जिस भी इंसान के नीचे आप इंटर्नशिप कर रहे हो वो अच्छा नहीं है, वो टॉक्सिक है या वो भी एक हायरार्की फॉलो कर रहा है। वो ही सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है बिकॉज इंटर्नशिप आप किसी किन्हीं लोगों के नीचे कर रहे होगे, किसी कंपनी में कर रहे होगे, सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। समटाइम्स इट बिकम डिफिकल्ट टू बैलेंस कॉलेज एंड इंटर्नशिप बिकॉज बोथ रिक्वायर्स इक्वली इंपॉर्टेंट टाइम फ्रॉम यू एंड बैलेंस करना कई बार मुश्किल हो जाता है। अब के करिकुलम के हिसाब से क्लासेस भी बहुत लंबी चलती है तो कई बार मैनेज करना इज डिफिकल्ट। आई अंडरस्टैंड, totally understand, and sometimes internships are low paying in comparison to the work they are taking from you। कितना आपको काम करना है उसके हिसाब से पे थोड़ा कम होता है, so that is of course a con। and टाइम टेकिंग वो भी होती है, अगेन आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा अगर आपने कोई चीज ली है तो। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं आता है तो चाहे इंटर्नशिप हो या कॉलेज सोसाइटी, दोनों आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। बस फाइनली आफ्टर टेलिंग यू ऑल द प्रोज एंड कॉन्स, अगर कोई रह भी गया तो आप कमेंट्स में बता देना, या आप खुद भी सोच सकते हो कि आपको एज अ पर्सन या आप इस जिस सिचुएशन में इस समय हो अपनी लाइफ में, आप कौन से प्रोज दिख रहे हो, कौन से कॉन्स दिख रहे हैं दोनों चीजों में। Now the conclusion is कि अगर you are a student, you are not clear with your skills, you are just exploring stuff, you are just figuring out कि आपको कौन सी इतनी सारी जो आपको चीजें पसंद है उसमें सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है, then go for college society। बिकॉज आपके जितने भी इंटरेस्ट हैं उन इंटरेस्ट की कॉलेज सोसाइटीज को ज्वाइन करो, देखो कि आपको सबसे ज्यादा मजा किस में आता है। एंड ऑल्सो अगर मैं ये बात बोल रही हूँ तो मैं ये भी बोलूंगी कि
कॉलेज सोसाइटी में ना एट द एंड ऑफ द डे आप उनके लिए इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ला रहे हो, आप उनके स्पॉन्सरशिप टास्क कर रहे हो, आप उनके सोशल मीडिया के रील्स बना रहे हो, आप उनके इवेंट में मैनेजमेंट का काम कर रहे हो या मैक्स टू मैक्स एंकरिंग या जो भी बेसिक काम होता है वो कर रहे हो। वो सब काम ना आपको उतना सीखने की जरूरत नहीं है। आप स्पॉन्सरशिप टास्क लिटरली आप अपने दोस्तों को कह रहे हो कि फॉलो कर दे, स्क्रीनशॉट भेज दे, फॉलो कर दे, स्क्रीनशॉट भेज दे, ड्राइव पे आप अपने स्क्रीनशॉट अपलोड कर रहे हो। दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ दी सोसाइटीज डज। एंड कुछ अच्छी सोसाइटीज होती हैं जो ऑफकोर्स आपको एक्चुअली काम देती हैं रिलेटेड कि हाँ आपको लीड्स लानी है, आपको डेटा निकालना है, आपको अपने स्किल्स एक्चुअली यूज करने का मौका मिलता है। बट ये बहुत कम सोसाइटीज होती हैं जो अच्छी टॉप लेवल की होती है, सिर्फ उनमें ही ऐसा होता है। बाकी मोस्ट ऑफ द सोसाइटी जस्ट वर्क फॉर गेटिंग followers, for getting sponsorship tasks done, for getting basic, for doing events basic जिसमें आपको मैनेजमेंट वगैरह का काम होता है। सो आई वुड डेफिनेटली से कि अगर आप क्लियर नहीं हो अपनी चीज़ों के साथ, आपको एक्सप्लोर ही करना है, तो गो फॉर कॉलेज सोसाइटीज, क्योंकि थोड़ा ग्राउंड लेवल पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आप बहुत ऐसे किसी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में नहीं हो, आप थोड़ा फ्रीली होके काम कर सकते हो, थोड़ा सा चिल रहेगा इन्वायरमेंट एंड यू कैन एक्चुअली एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट। जितने भी आपके इंटरेस्ट है उन सबको आप चेक कर सकते हो। बट on the other hand, if you are someone who is clear with your goals, who have who have just one or two और मैक्स 3, आप उनमें क्लियर हो कि आपके स्किल सेट क्या है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आपका स्किल सेट क्या है, आपको पता है आपको इसी फील्ड में जाना है, then of course go for internships because you are clear here now, you are all ready to get a real world experience in that field है। आपको यही फील्ड में जाना है, आपको इसी दो चीजों को एक्सप्लोर करना है, तो दो चीजों में इंटर्नशिप करके देख लो। आपको पता चल जाएगा कि आप एक्चुअली परमानेंटली अपना करियर किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो। इंटर्नशिप्स आर फॉर दैट। आपको एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे, आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा एंड आपको करियर डायरेक्शन मिलेगी। सो गो फॉर इंटर्नशिप्स इफ यू आर इन दैट सिचुएशन। आपको बोथ दी साइड्स बता दी हैं, आपको एक फ्री ओपन माइंडेड व्यू दे दिए कि अपने आप को एनालाइज करो किस स्टेज पे हो और उस चीज को चूज करो वाइसली। इफ नाउ आई हैव टू गिव यू अ ब्रूटली ऑनेस्ट व्यू और माय पर्सनल ओपिनियन कि कॉलेज सोसाइटी और इंटर्नशिप में से किसको चुनना चाहिए, आई वुड डेफिनेटली से इंटर्नशिप्स। Now why? Because I have my personal experience in this, so I would definitely say internships are less time taking because एक fixed hour होता है। आप पार्ट टाइम इंटर्नशिप क्यों नहीं करते? आप फुल टाइम के लिए नहीं जाओगे ऑफ कोर्स। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट, आप पार्ट टाइम इंटर्नशिप कर रहे हो तो एक फिक्स्ड आवर होगा, आपको उसी में काम करना है। जब फिक्स्ड होता है ना कोई आवर, तो आपका टाइम मैनेजमेंट और आसान हो जाता है। सेकेंड, आपको पेड मिल सकती है इंटर्नशिप, विच इज crazy. If you are in your 20s, if you are 19, 18, 20, 21 years old, you are getting paid monthly. At least you can earn your own pocket money for a month. What's better than that? एंड धीरे धीरे वो बढ़ भी सकता है। एंड मे बी अगर आपके पास बहुत अच्छे स्किल सेट है, पुराने अच्छे स्कूल के सर्टिफिकेट है, तो आपको अच्छा पेमेंट भी मिल सकता है। सो ऑफ कोर्स इंटर्नशिप्स आर बेटर। सेकेंड, दे आर बैलेंस एंड दे गिव यू अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस। आप अपने स्किल्स को एक्चुअली प्लेस करते हो उस फील्ड में, उस नीश में, उसको एक्चुअली एक्सप्लोर करते हो, जो सोसाइटी में उतना नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, दे आर प्रोफेशनल। आपको प्रोफेशनलिज्म आता है एंड ट्रस्ट मी, इफ यू आर प्रोफेशनल इन योर वर्क, इफ यू डू योर वर्क प्रोफेशनली, दैट एड्स लेवरेज, दैट एड्स so much value. So again, internships are better for me. According to my personal opinion, I would definitely say go for internships. अगर आपके पास जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है, अगर एक्सप्लोर करना है, तो गो फॉर कॉलेज सोसाइटी। या फिर फॉर एग्जांपल यू कैन टेक दिस रोड मैप कि अगर आपने अभी फर्स्ट ईयर में जस्ट आए हो तो सोसाइटीज ज्वाइन कर लो। बाय द एंड ऑफ योर सेकंड सेम अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। बाय दी आई थिंक थर्ड सेम और फोर्थ सेम में आप जब आओगे तो आप पेड इंटर्नशिप ग्रैब कर सकते हो और इंटर्नशिप में आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। इनफैक्ट तब यू विल बी एट दैट स्टेज जहाँ आपको सोसाइटी को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू आर डूइंग इंटर्नशिप्स रेगुलरली। सो येस, कॉलेज सोसाइटी इज ऑल अबाउट हैविंग एक्सपीरियंस इनसाइड द कॉलेज एंड internships are all about having experience after the college, and that's the whole point. आपको आगे कॉलेज खत्म हो जाएगा, लाइफ पड़ी है, उसका एक्सपीरियंस होना ज्यादा जरूरी है। So definitely I would say internships are better, and yeah, that's my brutally honest personal point of view on this. Yeah, that's it for this video. I hope you find this helpful. आपको actually कुछ समझने और कुछ क्लैरिटी मिली होगी क्या करना है एंड किस वे में जाना है। If you have any doubt, मेरे को एक बहुत cute black cat दिख रही है सामने। If you have any doubt, if you have something in your mind, if you want to discuss something, if you want an advice, if you want your pros and cons बताने हो, या आप क्या सोचते हो इन दोनों चीज के बारे में, आप अगर सेकंड थर्ड ईयर में हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई वुड लव टू नो दैट। आई वुड लव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू ऑल देयर। सो या, do comment below whatever you think of this video and whatever more videos you want on this channel, and do subscribe, consider subscribing if you found this video or any other video of mine helpful, inspiring or entertaining. Do consider subscribing and press the bell icon to never miss any update from my side to yours. I'm gonna meet you in this video, and in this one I'm telling you how I'm building my dream 20s as a college student. So you can definitely go watch this. You will get a lot of insights and some relatability here, so go watch this. I'm gonna meet you here. Okay, bye, see you in the videos.